3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, सेंटर हृदय में माँ की छवि को देखेंगे। बीचों बीच हृदय में माँ को, श्री माता जी को बुलाएंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। सेंटर हृदय में श्री माता जी के प्रेम को अनुभव करेंगे। श्री माता जी आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे सेंटर हृदय पे। श्री माता जी
कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। क्षमाते जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट स्वादिष्ठान पे संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पे। श्री माता जी, आप ही करता हैं, आप ही करविता हैं, हम सभी के अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। श्री माता जी, हमारे दाहिने स्वादिष्ठान में समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। चित शक्ति मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित शक्ति साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित राइट स्वादिष्ठान पे ही रखेंगे। चित्त को वहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट नाभि पे माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे। शिव माता जी, कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। शिव माता जी, कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। अपने चित्त को भी राइट स्वादिष्ठान से फिर राइट नाभि पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सुषुम्ना नाड़ी से उठाते हुए सेंटर नाभि, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सहस्त्रार। शिव माता जी, हम आपको सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। इस संसार में जो सबसे बढ़कर के माया है वो है पढ़त मूर्खों की। पढ़त मूर्ख उन्हें कहते हैं जिनके लिए कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। और इसीलिए मैं किताब लिखने में भी बहुत डरती थी, और जब किताब लिखने का सोचा भी है तो भी ऐसे महामूर्खों के हाथ में वो नहीं पड़नी चाहिए। वे लोग उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कोई इंसान किसी भी देश में नहीं जाता है और झूठी बातें सारी दुनिया में बताता है
कि मैं वहाँ गया था, फिर वहाँ पे ये देखा, फिर वहाँ ये था, फिर वहाँ वो था, फिर ऐसा हुआ, और फिर किसी ने ये कहा था, उसने वो कहा था। अपनी कोई उनके पास प्रचिति नहीं होती। लेकिन आप जो सहयोगी हैं, आप सबको इसकी प्रचिति आई है। आपके अंदर से वाइब्रेशंस फूटे हैं, माने ये चैतन्य बह रहा है। आपको इसका अनुभव आया है कि चैतन्य क्या चीज। आप एक बड़े भारी स्थान पे बैठे हो। वो लोग बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, इसी चैतन्य के बारे में बता सकते हैं, बहुत बड़े श्लोक पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको अनुभूति इतनी भी नहीं हुई, और वो परमात्मा के राज्य से अभी बहुत दूर है। आपकी एंट्री हो चुकी है। उसका एक विशेष कारण है। आपने पढ़ा होगा कि गणेश जी का जन्म सिर्फ उसकी मां ने ही किया था। अपनी सृष्टि रचना से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। खुद मां ने ही ये सब किया था, इसलिए कि बाद में वो पिता को जान सके और उसको एक विशेष शक्तिशाली बनाया कि उसकी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी नजर उठा करके भी न देख सके, इतना वो शक्तिशाली था। एक विशेष रूप का वो बालक था। और उसी की पुनरावृत्ति आज इस कलयुग में हुई है। आपको भी मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, एक विशेष रूप से। इसीलिए आपके अंदर वाइब्रेशन छूट रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत करते हैं, अपने को समझते हैं कि कोई विशेष चीज हमने पाई है और उसी विशेष तरह से हमें रहना चाहिए, अपने जीवन को उसी तरह से बनाना चाहिए। आपका स्थान देवलोक से भी ऊंचा बना है। आपका वो स्थान है कि आपसे तो देवलोक भी ईर्ष्या करे। किसी देवों ने इस तरह से उंगलियों के इशारे पे जागृति नहीं थी गणेश छोड़कर। किसी भी साधु संतों से ये कार्य नहीं हुआ था जिन्होंने हजारों साल की तपस्या की हुई है। इतना ही नहीं कि तुम लोग पार हो गए हो, पर इशारे पर कुंडलिनी उठाते हो और हर एक की कुंडलिनी को जांचते हो कि ये कहाँ है और कैसे। लेकिन इतनी बड़ी चीज पा करके भी आप लोगों ने अपनी इज्जत नहीं की। या तो हमारा नसीब खोटा है कि हमें खोटे ही सिक्के मिले, वो चल ही नहीं सकते। आधा अधूरापन इतना अधिक है, इतना अधिक है कि कभी कभी मेरा मन ये चाहता है कि बंद कर दें, इस सहयोग को अब खत्म करें। डांटते भी हैं, कहते भी हैं, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं कि सिर्फ जरा स्टेडी हो जाओ, स्टेडी हो जाओ। चित्त तुम्हारा कहाँ बहक रहा है? आप जानते हैं कि आपके हाथ से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं और हो सकते हैं, आपकी बीमारियां भागें। परमात्मा की जो सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग जो प्रेम शक्ति है, वो आपके साथ साथ हर समय घूम रही है, आपको सहारा दे रही है। आप गलतियां भी कर रहे हैं, वो देख रही है। आप झूठ बोलते हैं, वो भी देख रही है। और आप माँ की निंदा करते हैं, वो भी वो जान रही है। और आप बहुत छिछोरेपन से रह रहे हैं और बहुत ही सुपरफिशियली आप रह रहे हैं, ये भी वो जान। सहयोग के प्रति आपका कमिटमेंट बड़ा ही खराब है, ये भी वो शक्ति जानती है। तो भी आपका वो सहारा दे रही है, हर जगह, हर घड़ी, हर प्रति आपको गाइड कर रही है। तो भी आप मिसगाइडेड हैं।
आप रुपया, पैसा और दुनिया भर की सत्ता उसके लिए इस तरह से छोटे होते जा रहे हैं। छी 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 छी। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि आपका स्थान पूजनीय है। आप में से एक एक की पूजा करनी चाहिए, ऐसा आपका स्थान है। और भूतो न भविष्यति, इस तरह ऊंचे पद पे बिठाए वो लोग इस तरह से काम करने लग जाएं तो दुनिया क्या कहेगी? आपका इतिहास में क्या नाम जाएगा? आप तो जानते हैं कि आप में से बहुत लोगों ने पार तक किया हुआ है और फिर गिर गए। जिस पथ पे इतने ऊंचे आप हैं, उससे गिरना बहुत आसान है। सांसारिक चीजों में सहयोग नहीं देखना है। परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए आप यहाँ आए हैं। हमें कितना रुपया मिला इसके बाद में, या हमारा क्या लाभ हुआ इसके बारे में, ये सांसारिक तुच्छ चीजों का महत्व करना सहयोगी के लिए शोभनीय नहीं है। आप हमारे पास परमात्मा को मांगने आए हैं, सांसारिक चीजें मांगने के लिए नहीं आए। न ही कुछ मेरे भाषण सुन करके झूठा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए आए हैं आप। नहीं, जो साक्षात ज्ञान है। अंदर ही देखिए, जब भी आप ज्ञान मांगेगा अंदर से ज्ञान बहेगा। हर एक चीज स्पष्ट दिखाई देगी कि यही ज्ञान है। बहुत हो गया अपने बाल बच्चों के लिए और अपने घर द्वार की चिंताएं। आप विशेष स्थान पर बिठाए गए हैं। जो लोग विशेष होंगे उन्हीं से विशेष कार्य घटित होंगे। मानव से अति मानव हो गए हैं। आपके लिए यज्ञ भी 2 किए थे पहले भी। आप जानते हैं कि पूरा प्रयत्न हम कर रहे हैं कि आपके सब अंग कम से कम परमेश्वर को समर्पित हो जाए। उसी को समर्पित करना है अपने को। उसके लिए जो भी स्वच्छता होती है, जैसे कि माँ जब बाप घर आने वाला होता है तो बच्चों को कैसे धो पोंछ करके साफ करके सामने प्रेजेंटेशन देती है, वही करने के लिए बड़े प्यार से हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। अपने सारे चक्रों में से जो बहने वाली शक्तियां हैं उससे सब मैं आपको प्लावित कर सकती हूँ। लेकिन आप कभी कभी मुझे ऐसे जान पड़ते हैं कि मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ, किसी पत्थरों से मैं अपना सर टकरा रही हूँ। ये दुष्ट महादुष्ट मेरी बात सुनने नहीं वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहयोग में गहरा उतरिए। सारे संसार का सुख एक तरफ है और परमात्मा के चरणारविंद का सुख एक तरफ। उस परम सुख को पाने के बाद मनुष्य संसार की किसी भी सुख की ओर देखता नहीं। जिस तरह मनुष्य अमृत को पा लेता है, उसके बाद वो क्या ये मृत चीजें पीने वाला है? उसकी शक्तियां अनेक आपके लिए सज्ज हैं, आपके हाथ से बह रही हैं। आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये कहां पर काम कर रही है। मैंने बार बार आपसे कहा है, आप लोग सीखिए। आज प्रजापति का, ब्रह्मदेव का यज्ञ किया गया है। आप जानते हैं कि मनुष्य 5 एलिमेंट से बना हुआ है और ये जो 5 तत्व है, उन तत्वों की पूजन करने का ही मतलब ब्रह्मा का पूजन करना है, क्योंकि ये उनके आयुध हैं और ये भी प्रजापति को भी माँ ने ही दिए। माँ के देखने ही से प्रकाश हुआ था, इसीलिए तेज का जो तन्मात्रा है या जो एलिमेंट है वो तैयार हुआ। या इसेंस ऑफ एलिमेंट कही है तन्मात्रा का मतलब। माँ ने जब खुशबू ली, उसी सुगंध से ये पृथ्वी बनी। इसी तरह से पृथ्वी तत्व तैयार।
माँ के बोलने से ही साउंड का तत्व तैयार हुआ है, जिसे नाद कहिए। इस प्रकार तन्मात्राएं जो हैं वो तैयार हुई और तन्मात्राओं से फिर एलिमेंट्स तैयार हुए हैं। ये सब प्रजापति का कार्य, ब्रह्मदेव का कार्य है। और ब्रह्मदेव इसीलिए नहीं पूजे जाते हैं, उनको पूजा नहीं जाता। उसका कारण यह है कि वो संसार का सब कार्य कर रहे हैं। आपका जो शरीर है, आपका जो एलिमेंट्स का काम है वो कर रहे हैं, उसके लिए उनको पूजने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह बैठे वो काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ दो ही चीजों को पूजना चाहिए, एक तो शिव को, जिससे आपका एग्जिस्टेंस बने रहे, आपका अस्तित्व बना रहे, आपके प्राण बने रहे, और दूसरा आपको विष्णु को, जो कि आपको इवोल्यूशन देता है, जिससे आपकी उत्क्रांति होती है। लेकिन यज्ञ प्रजापति का करना जरूरी है कि आपके अंदर के जो पंचभूत हैं, आपके अंदर के जो तत्व हैं, इन पंच महाभूतों के जो तत्व हैं जिन्हें तन्मात्राएं कहते हैं, वो जागरूक होकर के आपको भी उसका यश प्रदान करें। पहले यज्ञ सिर्फ प्रजापति का ही होता था, और बाद में विष्णु जी का भी शुरू हुआ। शिव जी का भी यज्ञ होना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन उनका यज्ञ नहीं होता है, उनका रुद्र होता है। उसके भी कारण है। शास्त्र में जो कुछ विधि लिखी हुई है, उन सब के बहुत गहरे कारण हैं। इसलिए जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई उसमें ब्लाइंडनेस नहीं है, उसमें अंधता नहीं है। जबकि आपके पास वाइब्रेशंस हैं, आप स्वयं वाइब्रेशन से इसकी जांच पड़ताल कर ले सकते हैं कि जो ये विचार है या जो कुछ किताब में लिखा है ये ठीक है या नहीं। बहुत सी जगह कुछ कुछ बीच में घुसेड़ दिया है, हर एक पुस्तक में ये किया है, उसको भी आप देख सकते हैं अपने वाइब्रेशन से। ऐसे कौन जान सकता है कौन आदमी पार है, कौन नहीं है, कौन रियलाइज है, कौन नहीं है, कौन गॉड्स रियलाइज है, कोई ऑर्डिनरीली रियलाइज है, कौन जीवन मुक्त है। सब कुछ आप वाइब्रेशन से जान सकते। आप हर एक चीज वाइब्रेशन से जान सकते हैं, जो अचेतन में है, जो अनकॉन्शियस में है, जो मनुष्य ने कभी नहीं जाना। उनकी एक एक बारीक बारीक चीज आप समझ सकते हैं। वाइब्रेशंस के भी एक एक ढंग होता है, एक एक तरीका होता है, एक एक उसकी लय होती है अलग अलग। लेकिन अभी तो बेसिस ही नहीं बन रहा आप लोगों का, तो मैं कैसे आगे की बात सिखाऊं। अभी तो पहले ही क्लास में बैठे हैं, उसी में एक में को नोच रहे हैं, एक में को घसीट रहे हैं, एक में से झगड़ा कर रहे हैं बुद्धू जैसे। अपना बेसिस पहले ठीक कर लो, फिर इस वाइब्रेशंस और एक एक चीज के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप हर चीज समझ सकते हैं जो आप जानना चाहें। इतना ही नहीं, आप स्वयं भी उठते जा रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य उठता जाता है वैसे वैसे वो ज्यादा जानते जाता है। आप जानते हैं कि जब आप नीचे खड़े थे तो आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा था, इससे और ऊपर जाएंगे तो और आपको दिखाई देगा, और अगर बहुत ऊंचे चले गए तो और कुछ दिखाई देगा। जब आप चंद्रमा पे चले जाएंगे तो वहां से पृथ्वी और तरह से दिखाई देगी, वो पूरी की पूरी घूमती हुई आपको दिखाई देगी, उसका पूरा भ्रमण आपको दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे तो पृथ्वी लग रही है जैसे कि चौकोर। इसलिए जैसे जैसे आदमी उठते जाता है, उठने का तरीका एक ही है। अपने बोझे उतारते जाइए, सब बोझों को उतार दीजिए। जैसे जैसे बोझे उतरते जाएंगे आप अपने आप ऊपर उठते जाएंगे। फालतू के बोझे, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ वैसी, मेरा भाई वैसा, उसको चाहिए, इसको चाहिए, मेरी सत्ता है, मेरा पैसा है, सब मूर्खता, मिस आइडेंटिफिकेशन। आपको अगर पाना है तो पाइए, और अगर नहीं पाना है तो माफ।
दोनों चीज नहीं चल सकता। यहाँ आप परम तत्व को पाने के लिए, उसमें घुलने के लिए आए हैं। यहाँ पैसा कमाने के लिए आप नहीं आए, यहाँ किसी तरह का भी व्यवसाय करने के लिए आप नहीं आए। मुझसे कोई भी बार्गेनिंग नहीं, सिवाय एक चीज की कि आपको मैं परम तत्व से परिचित कराऊं। फिर मुझे उसके लिए आपको डांटना पड़ेगा, नाराज होना पड़ेगा, कभी सिखाना पड़ेगा और कभी प्यार करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए उत्सुक हैं और यही चीज मांगने आप मेरे पास आए हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो औलिया हूँ, मैं वैसे ही अपनी किताब बंद कर दूं। तुम अपने गरज से आए हो, मेरी गरज से नहीं आए। मेरी भी गरज है, क्योंकि माँ को बच्चों की गरज होती ही है, लेकिन ये माँ अजीब है, निर्मम भी है, बड़ी निर्मम है, एकदम से क्लियर कट सबको बंद भी कर सकती है और उतनी ही मोहमयी और प्रेम करने वाली। आज के यज्ञ में पूर्ण चित्त से पूरे अपने को समर्पित करके करिए, और ये वाला यज्ञ विशेष रूप से पंच तत्वों का होने के कारण आप लोगों की समझ में ज्यादा आएगा। ये जड़ तत्व पे है, लेकिन जड़ तत्व भी जरूरी होता है। अगर जड़ तत्व स्वच्छ ना हो तो बाकी का कुछ नहीं बनता, और आपके जड़ तत्व ही गड़बड़ है। जब आपके जड़ तत्व स्वच्छ हो जाएंगे तब हमारा कार्य बहुत सुचारू रूप से हो। शायद अब एक दो ही प्रोग्राम आप लोगों से अलग ऐसे होंगे। ऐसे तो आप जानते हैं कि 19, 20 और 21 को 3 दिन हमारा प्रोग्राम होने वाला है कावस जी जहांगीर हॉल में। उसमें से सवेरे का टाइम ध्यान के लिए होगा और शाम का टाइम भाषण आदि वगैरह, सवेरे ध्यान और क्यूरेटिव होंगे। 3 दिन के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ आप कहीं भी रह रहे हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई बहानेबाजी मत करिए। आप अपने ही से बहानेबाजी कर रहे हैं। 3 दिन जैसे कोई शादी में जाता है, बड़ा भारी यज्ञ है, उसमें अगर आप आए पूरी तरह से, औरों को लेकर आए, अपने मित्रों को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, इसका प्रचार करें, घरों घर जाएं। हम तो हैंडबिल्स भी छपाने की बात कर रहे थे, लेकिन हैंडबिल्स की जगह अगर ऐसे कागज छप जाए तो आप लोग ले जाइए, उसको लिफाफे में डाल के सबके यहाँ भेज दीजिए जिनको आप सोचते हैं वो आना चाहें। जिस तरह से भी हो सकता है, लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग असलियत से आते हैं वही पाएंगे। जरा सा भी उनमें खोट होएगा, उनको नहीं भगवान देने वाले कुछ भी। यहाँ कोई बैठा नहीं आप लोगों की चापलूसी करने के, ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी ना है। आप मुझे वोट नहीं देने वाले, मुझे आपको वोट देना पड़ेगा, ये उल्टी बात है। मुझे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे नाराज हूँ तो भगवान भी आपसे नाराज है और सहयोग आपसे नाराज है, इसलिए आपको मुझे खुश करना पड़ेगा, मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा, मुझे आपको वोट देना पड़ेगा। उल्टा मामला चल रहा है। घर से पैसा लगाकर भगत लोग इकट्ठे करना अपने से नहीं होता। इसलिए अब याद रखिए कि अगर आपको कहीं भी आना है, आपको अगर प्रोग्राम में आना है तो पूरी तरह से सादगी के साथ आइए, इनोसेंस के साथ आइए, और हमें इसमें पाने का है ये सोच करके वहां आना है। और कोई भी अपने घर के प्रॉब्लम्स लेके मत आइए, बहुत गलत तरीका है। ठीक है, बीमारियां ठीक हो जाती, बीमारी हम ठीक कर देते हैं, लेकिन इतने क्षुद्र लोगों के लिए सहयोग नहीं है जो रात दिन अपने घर में ही घुसे रहे। परम की बात पाने के लिए उस डेडिकेशन के साथ आइए, उसको समझने के लिए आइए, और सब लोगों से कहिए कि वो पाना बहुत जरूरी है।
बहुत कुछ पहले भी कहा है, अब भी मैंने कहा है। कितनी चीजें अंदर गई भगवान जाने और कितनी चीजें बाहरी रूप गई भगवान जाने। इस पर विचार करें। माँ बार बार कहती है, हर तरह से सर फोड़ फोड़ के भी कहे तो भी अगर समझ में नहीं आया तो हृदय खोल खोल कर कहती है, जो कुछ उससे बनता है पूरी तरह से आपकी कुंडलिनी को पूरी तरह से जागरूक करके और उसको सहस्त्रार से पूरी तरह से साफ करके अत्यंत सुचारू रूप से उसमें भी वो पुष्प वर्षा करती है। लेकिन आपकी अगर नाक ही बंद हो, आपकी अगर आंख ही बंद हो, आपके अगर कान ही बंद हो और इस प्रकार आपका सभी कुछ जो कुछ जानने के यंत्र है सब आपने बंद कर लिए हैं, तो मैं सहयोग से क्या दे सकती हूँ। इसीलिए आज के यज्ञ में आपके यही 5 यंत्र मैं खोलने वाली हूँ। प्रयत्न करूंगी आप भी अपने को समर्पित करें और कहें कि हे प्रभु हमारे खोलो। प्रजापति से यही कहना कि हमारे ये यंत्र खोलो और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त सब अपनी फालतू की चीजें अपने जूतों के साथ बाहर रख दो, सब व्यर्थ चीजें बाहर रख करके यहाँ बैठो और अनंत का जो प्रेम है उसको पाओ। आपसे पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि आत्मा क्या चीज है, वो किस प्रकार सच्चिदानंद होता है और किस प्रकार आत्मा की अनुभूति के बाद ही मनुष्य इन तीनों चीजों को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बगैर आप सत्य को नहीं जान सकते। आप आनंद को नहीं पा सकते। आत्मा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब आप आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, आत्मा से पूछ सकते हैं। आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप पूछें ऐसे हाथ करके कि संसार में क्या परमात्मा है, क्या वो उन्हीं की सत्ता चलती है? आप ऐसे प्रश्न अपने मन में पूछें, ऐसे हाथ करके पूछिए। देखिए हाथ में कितने जोर से प्रवाह शुरू हो गया। कोई सा भी सत्य आप जान नहीं सकते जब तक आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली, माने जब तक आपका उससे संबंध नहीं हुआ। आत्मा से संबंध होना सहयोग से बहुत आसानी से घटित होता है। किसी किसी को थोड़ी देर के लिए होता है, किसी के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। आत्मा से संबंध होने के बाद हमको उससे तादात्म्य पाना होता है। माने कि मैंने आपको जाना, ठीक है, आपको मैंने पहचाना, ठीक है, लेकिन मैं आप नहीं हो गई हूं। आपको मैं देख रही हूं और आप मुझे देख रहे हैं। जिस वक्त मैं आपकी दृष्टि से देख सकूं उसी वक्त तादात्म्य होता है। आत्मा के अंदर प्रवेश, वहां से आप जब सब संसार पर दृष्टि डालते हैं तब कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पूर्णतया संपन्न हो। कुंडलिनी का जागरण, उत्थापन तथा भेदन सब कुछ हो गया। जो लोग पार हैं, सहस्त्रार टूट गया। आप चक्रों के द्वारा अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसकी जानकारी होने लगी। लेकिन अभी आप आत्मा से तदाकार नहीं हो, तदाकार नहीं। आत्मा से तदाकार होने के लिए सबसे पहले मैं नहीं हूं ऐसा मानना चाहिए।
वो ही वो है, तू ही तू है। पहले आत्मा को मानना चाहिए कि तू ही तू है, मैं नहीं। कबीरदास ने बहुत अच्छे से कहा है कि जब धुनकने वाला धुनकता है तो धुनकी की आवाज आती है तू ही तू ही। लेकिन जब बकरी के पेट में अतड़ियों के रूप में होती है तो तब कहती है मैं। फिर बकरी के अतड़ियों से निकल के उसकी अच्छी पिटाई होती, सफाई होती, तानी जाती, खींची जाती, सुखाई जाती, और जब उसे फिर धुनकनी पे लगाते हैं तो हर समय कहती तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ऐसे ही हमारे मन का है। मन को खूब अच्छे से देखना चाहिए। देखो तो भला ये मन ये कैसा है, कहाँ भटकाते रहता है हमको, कहाँ भटकाते रहा व्यर्थ की चीजों में। हमारा चित्त कहाँ जाता है, कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इस चीज को देखते हैं, कभी उस चीज को देखते हैं। हर समय हमारा मन किसी न किसी भावना या वासना से भरा रहता था। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन तो भी हम इस गंदी चीज को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं। इसको धुनकना है, मारना पीटना नहीं है, धुनकना है। तो उसके और देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें कि हे मन देखो, तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना। परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों आनी चाहिए? इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत हो चुका। पहले कवि लोग ऐसे लिखते थे कि मन समझ समझ पग धरी। हे मन, दुनिया भर की चीजों के लिए तुम दौड़ते हो, तुम परमात्मा के लिए कब दौड़ोगे? परमात्मा को अपने अंदर कब बसाओगे? तुम्हें ये चिंता रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। अरे मन, ये तेरे कौन रह चुके? ये कोई तेरे हुए हैं? ये 15 साल का, ये कोई तेरे अपने हैं? उनके लिए क्यों तू हर। तुम लोग को बुरा लगेगा इसलिए मराठी में बोलने दो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो। वो मेरे पैर में बह रहा है, माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होएगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो। इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं, मुझी को करना है, मुझी को करना है। और सोचते रहिए कि ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। इतना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें 5 तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे,
आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी, धर्म, अर्थ और काम। बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें एक कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ा। उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते हैं, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सब को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना से। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीख। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा, और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा। ये आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बातें है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ। जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध, सीधी की सीधी लौ। निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है, जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना, याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा है। ऐसा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं।
मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशन ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस, और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे से आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो वहां बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में, बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। आता काही प्रश्न असले तर विचार। Raga Bhupali. Please put your attention on Agya Chakra, one of the most melodious classical raga, which helps you to understand how to forgive yourself. I feel Raga Bhupali has the purpose to spread the peace and love. Raga Bhupali.